गरीबों व असहायों की मदद करने से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। हर सामर्थ्यवान व्यक्ति को गरीबी और असहायों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह बातें मुस्तफा अंसारी, प्रदेश महासचिव, समाजवादी पार्टी ने एक गरीब परिवार की मदद के दौरान कही। उन्होंने निर्मल सदन उंडा क्षेत्र में रहने वाले एक गरीब परिवार के मुखिया के बीमार होने पर राशन दिया। मुस्तफा अंसारी ने बताया कि टीम के सदस्यों के साथ परिवार के घर में जाकर परिवार को राशन सहित अन्य जरूरतमंद चीजें दी गई। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी मदद की है। उन्होंने कहा कि संसार में जन्म लिए हुए हर व्यक्ति को जितना हो सके गरीब की मदद करनी चाहिए। गरीबी अभिशाप नहीं है। गरीब लोगों के मन में भी वही है जो हम सबके मन में है। ऐसे लोगों की सहायता करने से उन्हें भी खुशी मिलती है। इस संसार में गरीबों की मदद करने से बढ़कर कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। देखिए, मैं जिनके घर पर आया हूं और आप लोग जिस विषय वस्तु को लेकर के प्रश्न किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को और तमाम झारखंड वासियों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, जोहार और सलाम करता हूं। जिनके घर पर हम लोग आए हुए हैं, ये रांची सिविल कोर्ट में एकदम गेट के सामने बैठते थे और हमेशा मैं बराबर जब भी कोर्ट जाता था इनसे मुलाकात होती थी। मैं तो इनका एक चीज़ देखा कि जब कोई भी आदमी जब इनको पैसा देता था, 5 रुपया 10 रुपया जो भी देता था, तो यही बात बोलते थे, हे भगवान, ये आदमी जिस काम के लिए आया उसका काम को पूरा कर देना का। इस तरह का आशीर्वाद देते थे। तो मैं बराबर जाता था। इसी बीच कोर्ट से ही इनसे संपर्क हुआ। जब ये बीमार हुए तब मेरे से संपर्क रखे। जो भी दूध के टाइम में होता, हमसे जो बन सकता था मैं इनको मदद करता था। और मैंने इनको अपना कार्ड दिया था और मैंने कहा था कि भाई आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को फ़ोन करना, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग मदद करेंगे। तो ये बराबर मेरा कॉन्टेक्ट में रहते हैं, बराबर मुझसे फ़ोन से बात करते हैं। तो कल इन्होंने फ़ोन किया मुझसे, कहा कि देखिए सरकार से तो कुछ मिलती है, लेकिन जब से मेरा बेटा का डेथ हो गया तब से काफ़ी हम लोग जो है दिक्कत में हैं, तो अगर आप लोग मदद कर देते तो अच्छा रहता। तो मैं सोचा कि चलो कम से कम जो है इनको मदद करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा चावल, आटा, चीनी वगैरह लेकर के आया हूँ। और मैं जब इस तरह की बातें आती है, जब लोगों को मैं मदद करता हूँ तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। मुझे मदद करने का मकसद कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि गरीब गुरबा के लोगों को मेरे हाथ से अगर 2 पैसा मदद हो जाता है तो उससे मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। इसीलिए मैं आज इनके पास आया हूँ और इनसे जो बन सका, हमसे जो बन सका, मैं मदद करने के लिए जो है तैयार हूँ और मैं लेकर के आया हूँ। और अगर मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, मैं तो ये कहता हूँ कि वो ऐसे-ऐसे लोगों को जो है मदद करना ही चाहिए। मैं भी करता हूँ और आपके माध्यम से और भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या पॉलिटिकल पार्टी, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं, जो आज जो है वो दर-दर की भटक रहे हैं या मान लीजिए माँग चाह करके खा रहे हैं, तो इनके लिए तो मदद करना चाहिए। यहाँ जब मैं आया तो मैं अच्छा लगा कि हेमंत सोरेन जी ने इनको अच्छा घर और मकान बना करके दिया है। और बड़ा उन्होंने जो है वो कहा भी एक बात कि इतना बढ़िया चिकन घर बना के दे देलो है बाबू कि हम पीछे के कितना आदमी गिर गए और मना खाथो गोड़ टूट जाए होगा करके। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इतना बढ़िया मकान बना करके दिया। मैं हेमंत सोरेन जी को भी बधाई देता हूँ, उनके तमाम जो है महकमे के जो मंत्री हैं उनसे भी मैं बधाई देता हूँ कि एक दिव्यांग के लिए इतना बढ़िया जो है वो उन्होंने घर और मकान बना करके दिया है। मैं तो जब यहाँ घुसा तो ऐसा लगा कि जैसे कोई एमएलए फ्लैट में घुस गया। यहाँ जो है एमएलए जिस तरह से जो है विधायक लोग रहते हैं, उस तरह का घर मकान इनको बना करके दिया गया है। ये मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो सोचता था कि हो सकता है बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में ये लोग रहते होंगे, लेकिन जब मैं यहाँ आया और इनका जो है रूम देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और थोड़ा सा संतुष्टि भी हुई कि चलो सरकार ने इस तरह के दिव्यांग लोगों के लिए जो है एक अच्छा मकाम दिया है, एक शरण स्थली दिया है, घोंसला दिया है। मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसी तरह दीन दुखियों का हमेशा जो है सहयोग करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग तो कुछ दे नहीं सकते या दीन दुखी तो कुछ दे नहीं सकते, लेकिन दुआ जरूर देंगे और इनकी दुआ जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए मैं कहूँगा, सरकार से भी कहूँगा कि इस तरह से लोगों को और भी जो लोग हैं जिनको आज तक अगर मदद नहीं पहुँचाए तो उनके लिए सरकार को मदद करना चाहिए। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी राम प्रसाद गोप, मुस्तफ़ा जी के साथ में हमेशा रहते हैं। गरीब, असहाय, दुखी को हमेशा ये सपोर्ट करते हैं और इनसे साथ में रह के मुझे काम करने का सौभाग्य है। इसके लिए मैं धन्य समझता हूँ और इनसे मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा। मेरा नाम प्यारी केरकेट्टा है। हम लोग मांगने खाने वाले हैं, डेली हमेशा मांगते
खाते थे। और ऐसे ही मांगते मांगते मतलब ये मुस्तफ़ा अंसारी के साथ हम लोग भेंट हो गए। भेंट होने के बावजूद वो हमेशा पूछते रहते थे हम लोग का दुख तकलीफ़ कैसे है। तो हम लोग अच्छे हैं, इधर ही आते हैं, सुबह से शाम तक इधर ही रहते हैं और लौट जाते हैं। ऐसा करके इनको परिचय हम लोग बताते थे, चाय सब पिलाते थे। और इनका साथ में फ़ोटो भी हम लोग उठाए, फ़ोटो लिए और इनको कपड़ा दिए और ऐसे मतलब मदद करते हैं फिर। हाँ हाँ मदद करते थे। अच्छा, फिर और अभी कैसा है आप लोग का हालात, क्योंकि बेटा का भी जिस तरह से पता चला कि डेथ हो गई है। अभी हम लोग का थोड़ा बुरी हालत ही है, लेकिन हम लोग इतने ही मैं कहना चाहती हूँ कि ईश्वर की कृपा से चलिए रहा कैसे ना। यही मैं फ़ोन से भी बताई थी, बोला कि हम कुछ ले जाएंगे। बोले सरकार से हम लोग को ही पेंशन मिलता है और हाँ राशन भी मिलता है, पेंशन मिलता है महीना में 1000 और 35 किलो चावल। अच्छा, हाँ 35 किलो आटा मतलब गेहूँ और चावल मिला के मिलता है, लेकिन फिर भी इधर बेटा का डेथ हुआ था तो स्थिति थोड़ा खराब हो गई। खराब है। हाँ खराब है, बहुत खराब हो गया। तकलीफ है ना। हाल में शादी किए थे, बहू है, अभी है बहू, अच्छा, बहू भी है। और शादी का 1 साल हो गया, शादी किए थे। तो दुआ दी है मुस्तफा भैया को, दुआ दी हैं। दुआ तो करिए रहे, डेली दुआ करते हैं हम लोग अपने बैठ के शाम को करते हैं करते हैं। अच्छा, इनके लिए दुआ करते हैं। परिवार नहीं, इनके लिए केवल नहीं, सब कोई के लिए दुआ करते हाँ हैं। सब अच्छा। और अभी भी करते दुआ हैं। कर रहे हैं कि इनका घर परिवार में सब कोई भला चंगा रहे। अल्लाह करे कि उसको कोई चीज़ में कमी घटी ना हो, हमेशा बरकत होते रहे और कोई चीज़ का कमी घटी ना हो, सब परिवार भला चंगा रहे और अपने भी भला चंगा रहे, सब भला चंगा रहे। मतलब आप लोग आए हैं, सब कोई को परमेश्वर आप लोगों को भला चंगा रखे, हर चीज़ में बरकत दे, आशीष दे। ठीक है। पहनने के लिए और नंबर दिए थे। कहाँ पर बैठे थे? डीसी कोर्ट में, वो अच्छा, कचहरी में। हाँ छोटा गेट जो शौचालय के पास में है वहाँ बैठे थे। तो ये सर आए और हमको ईद का समय था। अच्छा, तो उस समय में हमको कपड़ा दिए, बस्तर दिए, जींस पैंट और टी शर्ट और अपना नंबर भी दिए। अच्छा, उसके बाद रवि होटल के पास में मुलाकात फिर दूसरा बार हुए। उसके बाद में हम लोग को चाय वो पिलाए हमको लोग को और कुछ पैसे दिए हम लोग को, और हमेशा वहाँ भेंट करते रहते थे हमको। और आपके घर में कौन कौन है? अभी हमारा भैगनी सब 2 गो है, बेटा? बहू है और हमारा नाती सब है। बेटा अब आपका? बेटा तो इंतकाल कर गया। अच्छा, वो डेथ कर गए हैं? हाँ डेथ कर गए। कैसे? उनका जॉन्डिस बीमारी टाइप का था। अच्छा। और उसका शरीर में खून नहीं बनता था, बहुत सारा उसके पास में हम उनका इलाज के लिए लाखों लाख रुपये मतलब हम गंवा दिए, लेकिन बचा नहीं पाए। अच्छा। यहाँ तक कि हम बिलोर तक ले गए अपना बेटा को। अच्छा, तो इनको कब कॉल किए थे मुस्तफा जी को? आप लोग कैसे कब कॉल किए थे इनको? आपसे मिलने के लिए आए हैं? कॉल वो सब तो हमको जब से नंबर मिले थे तो कभी कभी हम बात करते रहते, तारीख तो याद नहीं है। अच्छा, तो और अभी कोई दिक्कत है? क्या ज़रूरत पड़ा था? अभी तो खास हमको दिक्कत तो अभी नहीं है बुझा रहा था, लेकिन अभी उनका नाम से नवंबर महीना को मतलब हम जैसे आप लोग जैसे मरने के बाद में उसके लिए कुछ करते हैं, मुसलमान नियम से होता है, इस वास्ते से हम लोग का उनका आत्मा का शांति के लिए यहाँ चर्च करवाएंगे। चलिए, अपना नाम बताइए। और मेरा नाम है लॉरेंस।